अगर आपका भी टारगेट है 120 प्लस इन केमिस्ट्री इन नीट 2026, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसके अंदर मैं आपको 11 चैप्टर्स बताने वाला हूँ जिससे आप 120 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो। कितने? 120 प्लस मार्क्स, ठीक है। सो इट्स स्टिल पॉसिबल कि तुम ये कर सकते हो, ठीक है। इसमें आते हैं चैप्टर्स। देखो, सबसे पहले आता है अपने पास सोल्यूशन चैप्टर। बहुत ईजी चैप्टर है ये, मतलब तुमने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा ना इसके बारे में बोर्ड्स के लिए, तो तुम्हें पता होगा मोलैरिटी। और अगर तुम्हें ये आता है तो तुम सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जो क्लास 11th का चैप्टर उसे भी कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें नॉन आइडियल और आइडियल सोल्यूशन, इसको अच्छे से कर लेना। इसकी एग्जाम्पल्स जो दिए हुए हैं, है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन की, वो सब कर लेना। एक्सप्रेशन देख लेना। सेकंड है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें से भी 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। इसमें भी देखो ये इंपॉर्टेंट है, गैल्वेनिक सेल और नर्स इक्वेशन। मतलब ये क्लास 12th की वेटेज ज़्यादा है मुझे ऐसा लगता है केमिस्ट्री के। केमिकल काइनेटिक्स में से 3 क्वेश्चन आने वाले, बहुत ईजी चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। इसे अगर तुमने अच्छे से कर लिया, तुम्हारे 3 क्वेश्चन पक्के फुल। इतना ईजी चैप्टर है। DNF ब्लॉक छोटा चैप्टर है, ठीक है, छोटा चैप्टर है और इसका वेटेज ज़्यादा है, 3 नंबर का आता है। समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें क्या है, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स और लेंथनर्स, इन सब के बारे में पढ़ लेना। और नीट के PYQs लगाना बहुत ज़रूरी है। जितने ज़्यादा तुम क्वेश्चंस लगाओगे ना, उतने ज़्यादा तुम अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। अब आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। भाई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं तो कहूँगा इसमें, इस चैप्टर में से सब पढ़ लो। इसकी आइसोमेरिज्म, इसकी नोमेनक्लेचर सब अच्छे से याद कर लेना। अल्कोहल फिनॉल ईथर, इसके अंदर इसमें से भी 2 नंबर का आएगा। इसमें देखो प्रिपरेशन करना और इसके अंदर उन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज़, और मतलब बिल्कुल अच्छे से इसकी साइड अच्छे से याद कर लेना। अब आता है एल्डिहाइड कीटोन कार्ब। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा नेम रिएक्शंस है और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग चैप्टर मेरे को भी यही लगा था, लेकिन इसे ढंग से करना है चैप्टर। इसके सारे रिएक्शंस याद करनी है। मतलब ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। इसमें से 2 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। इसमें प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शंस। अब होता है बायोमोलिक्यूल्स, बहुत ईजी चैप्टर है, वेटेज भी ज़्यादा है और टाइम भी कम लगेगा इस चैप्टर को करने में, ठीक है। इसमें विटामिन टेबल अच्छे से कर लेना, क्योंकि वो हर साल उसमें से आ जाते हैं क्वेश्चंस। और मतलब मैं बता रहा हूँ, तुम बायोमोलिक्यूल्स और DNF ब्लॉक और केमिकल काइनेटिक्स एक दिन में कर सकते हो, तो अगर सीरियसली कर बैठो तो सच्ची में। अब है क्लास 11 में मैंने 3 चैप्टर्स ही रखे हैं, तो पर ये 3 चैप्टर्स अगर तुमने 3 भी कर लेना, तुम्हारे 9 क्वेश्चंस पक्के, समझ रहे हो, 9 क्वेश्चंस पक्के, 36 नंबर तुम्हारे पक्के हो जाएंगे, ठीक है। ये वो इक्विलिब्रियम, इसमें से आयनाइजेशन ऑफ एसिड प्लस बेस कर लेना। हाइड्रोकार्बन में से 3 क्वेश्चंस, एल्केन एल्कीन प्रिपरेशन, ये सब अच्छे से कर लो, ठीक है। अगर तुमने 11 चैप्टर्स कर लिए तो तुम्हारे 120 प्लस मार्क्स पक्के। और PYQs लगाना कंपलसरी। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओगे उतनी ही तुम्हारी रैंक बढ़ेगी, ठीक है। इतना मैं बता देता हूँ, इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लो। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस उतनी ज़्यादा अच्छी रैंक, ठीक है। सो अगर तुम्हें फिजिक्स का भी चाहिए हो तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।